बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिकार अहमद। चैप्टर नंबर 4 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने सेल वाला पोर्शन स्टडी किया था और उसके बाद हमारे पास टिश्यू वाला पोर्शन आ गया था। टिश्यूज़ की मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी कि ये ग्रुप ऑफ सेल होता है जो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है टिश्यूज़ के अंदर। सबसे पहले हमने एनिमल टिश्यूज़ को डिस्कस किया था, जिसमें आपने एपिथेलियल टिश्यू के हवाले से पढ़ा था, कनेक्टिंग टिश्यू के हवाले से, मसल टिश्यूज़ के हवाले से पढ़ा था, नर्वस टिश्यूज़ के हवाले से पढ़ा था। उसके बाद आपके पास आ गया था प्लांट वाला पोर्शन। प्लांट वाले पोर्शन के अंदर हमने सबसे पहले जो है वो जो आपके पास सिंपल टिश्यूज़ हैं उनके हवाले से स्टडी किया था। सिंपल टिश्यूज़ में आपने कहा था कि ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनको बनाने के अंदर सिंगल टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिंपल टिश्यू की फिर आपने टाइप्स पढ़ी थी। उसमें मेस्टमेटिक टिश्यू आपने पढ़ा था। इसके अलावा उसमें आपने मेस्टमेटिक टिश्यू को कहा था कि ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो डिवाइड नहीं कर पाते। उसके बाद उसकी आपने टाइप्स पढ़ी थी, जिसके अंदर आप लोगों के पास एपिकल मेस्टम आ गया था। उसके बाद इंटरकलरी मेस्टम आ गया था कि एक जो है वो प्राइमरी ग्रोथ में इजाफा करने का बेस बनता है, दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर इजाफा करने का बेस बनता है। उसके बाद तीसरे का आपने कहा था कि ये स्पेशलाइज होता है ग्रासेस के अंदर, कि ग्रासेस की ये रीजनरेशन के अंदर क्या करता है, मदद करता है। तो आज हमारे पास प्लांट टिश्यू को ही हमने आगे बढ़ाना है और उसमें जिस टिश्यू को हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़ हैं। जिस तरह आपने पीछे टिश्यू मेस्टमेटिक टिश्यू का पढ़ा था कि वो डिवाइड करते थे, ठीक है, उनके अंदर ये सलाहियत होती थी कि वो डिवाइड करते थे, तकसीम करते थे और प्लांट की लंबाई के अंदर और उनकी मोटाई के अंदर इजाफे का बहस बनते थे। तो ये जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं, परमानेंट लफ्ज़ी शो कर रहा है कि ये ऐसे टिश्यूज़ होंगे जिनके अंदर डिवाइड करने की सलाहियत मौजूद नहीं होती। ये असल में टिश्यू भी मेस्टमेटिक टिश्यू से ही, ठीक है, ओरिजिनेट होते हैं, निकले हुए होते हैं, लेकिन उनमें यानी कि मेस्टमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू के अंदर जो बेसिक फ़र्क होता है वो बेसिक फ़र्क एक ही चीज़ का होता है कि जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं इनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि ये डिवाइड नहीं कर पाते, जबकि जो दूसरे आपके पास टिश्यूज़ थे जिसका आपने मेस्टमेटिक टिश्यू का नाम दिया, उनके अंदर वो एबिलिटी होती थी कि वो क्या करते थे, डिवाइड करते थे, यानी कि उनके अंदर तकसीम करने की जो सलाहियत है वो मौजूद होती थी। तो इस वजह से वो प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर क्या करते थे, हेल्प करते थे। अब परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं इनकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो इनकी तीन हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ हैं और स्पोर टिश्यूज़ हैं। एपिडर्मल टिश्यूज़ यानी कि कौन से, जो अपर लेयर में पाए जाते हैं, उसके बाद ग्राउंड टिश्यूज़ हैं और तीसरे नंबर पर आपके पास स्पोर टिश्यू जो प्लांट को सपोर्ट करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पर उसने इनको डायग्राम से भी शो किया है कि उसने एपिडर्मल टिश्यूज़ जो है शो किए हैं गार्ड सेल्स के अंदर, स्टोमेटा को उसने शो किया, वहाँ पर उसने एपिडर्मल सेल्स को भी शो किया है। यहाँ पर उसने आप लोगों को पैरेन्काइमा सेल्स के हवाले से बताया है। और तीसरे नंबर पर इसमें आप लोगों के पास जो सेल्स आ जाते हैं या टिश्यूज़ आ जाते हैं वो आपके पास कौन से टिश्यूज़ हैं, वो स्पोर टिश्यूज़ आप लोगों के पास आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यूज़ की बात करते हैं कि ये टिश्यूज़ किस किस्म के होते हैं, इनका काम क्या होता है। एपिडर्मल लफ्ज़ एपिडर्मिस से निकला हुआ है। एपी कहते हैं अपर को, मतलब ये कि डर्मिस कहते हैं लेयर को, मतलब ये कि ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो प्लांट की बॉडी को कवर अप यानी कि सबसे ऊपर मौजूद होते हैं और प्लांट की पूरी बॉडी को क्या करते हैं, कवर अप करते हैं। ये इन्वायरमेंट के अंदर और प्लांट के जो इंटरनल टिश्यूज़ हैं उनके दरमियान में एक बैरियर के तौर पर क्या करते हैं, काम करते हैं। मतलब ये कि जो इंटरनल, ठीक है, टिश्यूज़ हैं उनको, ठीक है, बचाते हैं किस चीज़ से, इन्वायरमेंट के जो असरात हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे ये बचाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। जिस तरह उसने लिखा भी है कि कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, कि ये सेल्स की एक तह के ऊपर मुश्तमिल होते हैं और जो काम क्या करते हैं, कवर अप प्लांट बॉडी के, प्लांट बॉडी को कवर अप करने का काम करते हैं। मतलब ये कि ये लीव्स में मौजूद होते हैं और इसके अलावा ये रूट के अंदर भी मौजूद होते हैं और इन तमाम पोर्शन को ये क्या करते हैं, ढांपने का, कवर अप करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। दूसरा मैंने आपको जिस तरह बताया कि ये एक्ट करते हैं एज अ बैरियर के तौर पर। बैरियर कहते हैं रुकावट, इन्वायरमेंट एंड इंटरनल टिश्यू, के जो प्लांट के इंटरनल टिश्यूज हैं उनके और इन्वायरमेंट के दरमियान एक बैरियर का काम करते हैं। बैरियर से मुराद ये कि उनको ये क्या करते हैं, जो इंटरनल टिश्यूज हैं उनको इन्वायरमेंट के असरात से बचाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर हर वक्त मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस आते रहते हैं। तो उन चेंजेस का क्या करते हैं, जो असर है वो इंटरनल जो टिश्यूज हैं प्लांट के उनके ऊपर भी पड़ सकता है। तो ये क्या काम करते हैं कि ये एक रुकावट के तौर पर काम करते हैं ताकि जो प्लांट का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो सके, चाहे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर जितना भी तब्दीलियां क्यों ना आती रहें। उसके बाद तीसरे नंबर पर इसने बताया कि ऑन स्टेम एंड लीव्स दे सीक्रेट क्यूटेन। क्यूटेन एक केमिकल है जो क्यूटिकल लेयर बनाता है। ये जो क्यूटिकल लेयर बनती है ये असल में
ठीक है, प्लांट्स के जो स्टोमेटा हैं उनको कवर अप करने का काम करती है, लीव्स के ऊपर बनती है। स्टोमेटा को क्यों कवर अप करने का काम करती है? बाज़ औक़ात ये होता है कि पौधों के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो ऊपर से ट्रांसपायरेशन भी हो रही होती है, तो उस कमी को, उस डेफिशिएंसी को बैलेंस करने के लिए पौधे क्या करते हैं, ये केमिकल क्यूटिन खारिज करते हैं, जो जाके क्यूटिकल लेयर बनाता है। और वो क्यूटिकल लेयर क्या करते हैं, जो मोस्टली स्टोमेटा होते हैं किस चीज़ के ऊपर, लीव्स के ऊपर, उनको ढांप देती है, उनको कवर अप कर देती है, ताकि जो ट्रांसपायरेशनल रेट है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। अब ट्रांसपायरेशन क्या होती है? ट्रांसपायरेशन का आपको पता है कि लॉस ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, के प्लांट के ऊपर वाले हिस्सों से पानी का जो लॉस है उसे आप लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो अगर ट्रांसपायरेशन भी हो रही हो और नीचे पानी की कमी भी हो, तो उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि पौधे के अंदर, ठीक है, पानी की डेफिशिएंसी हो सकती है और पानी जो पौधा है उससे मुरझा सकता है। पौधे के अंदर जो टर्जिड कंडीशन होती है, जो तनाव की कंडीशन होती है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस वजह से ये क्यूटिन क्या करती है, ये क्यूटिकल लेयर बनाती है, जो क्या काम करती है, जो प्रिवेंट करती है एवापोरेशन को या ट्रांसपायरेशन के अमल को बाय क्लोजिंग स्टोमेटा को क्लोज करके। अब ये शेप के अंदर ये जो सेल्स हैं, ये खास तौर पर कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सेल्स जो है खास तौर पर हमारे पास रूट हेयर्स के अंदर पाए जाते हैं और स्टोमेटा। अब रूट हेयर्स क्या है? रूट हेयर्स का आपको पता है कि रूट के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं। उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को आप लोग किस चीज का नाम देते हैं? उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को आप लोग रूट हेयर्स का नाम देते हैं। क्यों? उनको रूट हेयर्स का काम क्या होता है? रूट हेयर्स का काम ये होता है कि ये जमीन के अंदर जब रूट्स जाते हैं तो रूट्स के ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, ताकि जो रूट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा जमीन में से पानी और न्यूट्रिएंट्स को जल्ब कर सकें और वो पौधे को क्या कर सकें, मुहैया कर सकें। इसके अलावा ये स्टोमेटा का आपको पता है कि स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं जो लीव्स के ऊपर मौजूद होते हैं और जो क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन एवापोरेशन के अंदर क्या करते हैं, मदद करते हैं। और इनको ओपन और क्लोज करने का काम आपने पीछे भी पढ़ा था कि गार्ड सेल के जिम्मे होता है। गार्ड सेल इनको नाइट के टाइम जो है क्लोज कर देते हैं और दिन के वक्त इनको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि नाइट टाइम जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इस वजह से जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो टर्जिड कंडीशन होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। और दिन के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है तो गार्ड सेल्स जो है वो टर्जिड हो जाते हैं और वो स्टोमेटा को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास जो टिश्यूज हैं उनको आप लोग नाम देते हैं किस चीज़ का? ग्राउंड टिश्यूज का नाम देते हैं। ग्राउंड टिश्यूज भी ये भी सिंपल टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। सिंपल टिश्यूज का मैंने आपको पहले बताया था कि सिंपल टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो एक ही टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं। अब इन ग्राउंड टिश्यूज का काम क्या होता है? ये मोस्टली तौर पर अगर इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर गौर किया जाए तो ये स्फेरिकल होते हैं और फ्लैट होते हैं। और इसके अलावा इनका काम क्या होता है? इट कंटैक्ट हैव प्राइमरी वाल, कि ये जो प्राइमरी सेल वाल है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसके अंदर मोस्टली तौर पर आपके पास जो सेल्स पाए जाते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं? वो मोस्टली तौर पर आपके पास जो है वो पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स वो सेल्स होते हैं जो प्लांट के अंदर तादाद में सबसे ज़्यादा होते हैं और ये पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस करने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसके अलावा इनका और काम क्या होता है कि ये इनको मीजोफिल सेल्स का भी नाम दिया जाता है। मीजोफिल से क्या कहते हैं? मीजो कहते हैं मिडल को और फिल कहते हैं लेयर को, यानी कि पत्ते को, यानी कि एक ऐसी लेयर जो पत्ते के दरमियान में मौजूद होती है। तो वो भी मोस्टली तौर पर किस चीज के ऊपर? पैरेन्काइमा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। और इसका काम क्या होता है कि ये पौधे के अंदर रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। ये कौन से टिश्यू हैं? ग्राउंड टिश्यू, जिनका मैंने आपको कहा है कि ये पैरेन्काइमा सेल से बने होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स तादाद के अंदर ज्यादा होते हैं। ये शेप में स्फेरिकल और फ्लैट होते हैं। और इसके अलावा ये काम क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करवाते हैं पौधे के अंदर। और इसके अलावा ये रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर भी क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये आज आपका टॉपिक था जो हमने प्लांट टिश्यूज के हवाले से डिस्कस किया। इसमें किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम पेश आता है तो आप कॉल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अंदर जो आपको होमवर्क भी दिया गया है वो भी आपने अच्छे तरीके से करना है। अल्लाह हाफिज़।